हरे कृष्ण। तो आप सब इतने बुद्धिमान लोग यहाँ उपस्थित हैं, और बुद्धिमान जब लोग बैठे रहते हैं तो बहुत सोच समझ कर बोलना पड़ता है कि नहीं? है ना? वो भी आज के समय में बुद्धिमान हो और यंग हो, पढ़े लिखे यंग युवक, वो भी आईआईटी और इंजीनियरिंग और बड़े बड़े प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस से, इनको साइंस टेक्नोलॉजी में इतना नॉलेज है, और उनके सामने भगवान और अध्यात्म की बात करना बहुत दुस्साहस का काम है। नहीं है? बच के निकलना बड़ा कठिन है। फिर भी हम भी बड़े साहसी आदमी हैं, है ना? लड़ने की थोड़ी आदत है। सत्य को बोलने में हम झुकते नहीं, हमारा काम ही यही है, सत्य बोलना, चाहे किसी को स्वीकार हो या ना हो, है ना? ब्राह्मण का कार्य है सत्य बोलना, और हम सत्य बोलते हैं। क्यों सत्य बोलते हैं? क्योंकि हमें भय नहीं है किसी चीज़ का। क्यों भय नहीं है? क्योंकि हम किसी पर निर्भर नहीं हैं। जो व्यक्ति किसी के ऊपर निर्भर रहता है अपने जीवन यापन के लिए, वो सत्य नहीं बोल सकता। इसलिए हम वही बोलते हैं जो सत्य है, जो शास्त्र जिसकी संस्तुति करते हैं, उन्हीं शब्दों को हम दोहराएंगे, अपने तरफ से ना कुछ जोड़ेंगे ना घटाएंगे। आप लोगों को अगर पसंद आए तो अपने जीवन में थोड़ा बदलाव कर लीजिएगा, और नहीं पसंद आए तो सोचिएगा कि चलो आपने 1 घंटे मेरे ऊपर दया दिखा के थोड़ा मन बहलाया है। तो जैसा आप आज के समय में, मुझे पता है हजारों प्रकार के भ्रम है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डाउट, है ना, लोगों के मस्तिष्क में रहते हैं। संशय अध्यात्म और धर्म को आज तराजू पर तौला जाता है। आप विज्ञान के कुछ बात बोल के निकल सकते हैं, लेकिन धर्म की बात बोलेंगे तो लोग पकड़ लेंगे आपको। आप धर्म की बात क्यों कर रहे हो? धर्म की बात करना अधर्म है। ऐसा समय आ गया है। और इसका कारण भी है। इसका कारण है क्यों लोग इस प्रकार से धर्म से आजकल घृणा करने लगे हैं। क्योंकि धर्म के नाम पर आज संसार में अशांति बढ़ रही है। संसार में जितने बड़े बड़े युद्ध हैं उसमें धर्म बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा है। धर्म की लड़ाई चल रही है संसार में। एक दृष्टि से देखा जाए तो मुसलमान लड़ रहे हैं, मुसलमान से लड़ रहा है, शिया लड़ रहा है सुन्नी से। फिर शिया सुन्नी दोनों लड़ रहे हैं क्रिश्चियन से,
है ना, क्रिश्चियंस लड़ रहे हैं मुसलमान से, जिसको जहाँ मौका मिलता है एक दूसरे को खाने के लिए दौड़ता है। लोग शांति चाहते हैं आज के समय में, है कि नहीं? क्यों इस धर्मों के चक्कर में पड़ के हम शांति को अपना नष्ट करें? ये भगवान के कारण बड़ी समस्याएं हैं, इसको हटा ही दो, है ना। तो इसको भगवान से बचने के लिए, धर्म से बचने के लिए, इन लड़ाइयों से बचने के लिए लोगों ने एक नया धर्म बनाया जिसका नाम है नास्तिक धर्म। वो भी धर्म है क्या? नास्तिक धर्म, वो भी धर्म है। धर्म का अर्थ है आइडियोलॉजी। क्या? आइडियोलॉजी। तो कुछ लोग का आइडियोलॉजी है कि भगवान है, और कुछ लोग का आइडियोलॉजी है कि भगवान नहीं। दोनों आइडियोलॉजी है और दोनों क्लियर नहीं है कि सही है कि नहीं। आप 100% ये भी नहीं बोल सकते लोग कि भगवान है, 100% ये भी नहीं बोल सकते कि भगवान नहीं है कि नहीं? आप इस बात को बोलने के लिए भी कि भगवान नहीं है, हाँ बताइए, कुछ प्रश्न आ रहा है। हिंदू धर्म ये रिलीजियस है या वे ऑफ लाइफ है? हिंदू धर्म एक रिलीजियस है या वे ऑफ लाइफ? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिलीजन एंड वे ऑफ लाइफ? आप रिलीजियस को ऐसे कह सकते हो कि एक कंफर्ट में किसी चीज को बांध दे, हाँ, कि आपको ये करना, ये चीज करना, ये चीज आपको फॉलो करना, हाँ, ठीक। और वे ऑफ लाइफ ये चीज होता है कि जो हमारे अनुकूल है हम उसमें से कुछ अच्छी चीजें निकाल देंगे और आपकी इन्वर्ट करके उसी के सीधे में चले जाएंगे। So that is not proper understanding of religion. जब आप दो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं तो दोनों को पहले अर्थ को स्पष्ट समझना चाहिए। What is religion? इसलिए बताया नास्तिक धर्म, ये भी एक रिलीजन है ना। प्रिंसिपल्स, क्या कहते हैं इसको? प्रिंसिपल बेस्ड लाइफ। वे ऑफ लाइफ, वे कैन बी डिफरेंट बट एवरी वे शुड हैव सर्टेन principle. Based on that you decide your way. You understand? आपको एक लक्ष्य तक पहुंचना है तो you decide the way of way, which way I should achieve my goal. That becomes way of life. You agree with me? You may have different way, he may have different way, but and that way depends on your goal. Yes or no? Every way should have certain goal. Without goal, what is the use of way? And actually that is the topic of discussion today. What is the goal first? Let us decide, then we will decide what is the way. Yes or no? Frankly speaking, somehow or other we have come to the topic which I wanted to speak today. Frankly speaking, dear friends, nobody knows what is the goal of life. Even the scientists, you ask them, what is the purpose of creation? Even the best of the scientists cannot answer. Yes or no? And we are within the creation. So if I don't know the purpose of creation, then how I can know purpose of something which is within the creation? Yes or no? So unless I cannot define the purpose, how I can define the way? Yes or no? So whatever way we are adopting in life, without knowing the clear-cut purpose, because we do not know the clear-cut purpose, therefore I am trying this way, he is trying this, heat and trial process is going on. Heat and trial process. It's a very serious matter. आप ध्यान से देखिए, हम इतना सब कुछ, इतना किताब लिख दिए, इतना रिसर्च कर लिए, सब कुछ कर लिए ना। इतने सालों से रिसर्च चल रहा है, रिसर्च का अर्थ ही है कि पहले किसी ने सर्च किया है और आप
दोबारा कर रहे हैं, है ना, रिसर्च है। लगभग 500-1000 ईयर्स से चल रहा है ये सब। आज भी अगर आप पूछिए व्हाट इज द पर्पस, वी आर ब्लैंक। यूनिवर्स हैज कम बाय चांस and it has no purpose. We have come here by chance. As per this theory, we have come here by chance. And I am speaking by chance, and you are hearing by chance. And after the talk, you will go to your hostel by chance. You study by chance, and some of you will pass by chance, and some of you will fail by chance. Some of you become scientists by chance. Some of you will get Nobel Prize by chance, and some of you will give by chance theory by chance. And then one day you will die by chance, because everything happens by chance. And why all these things are happening by chance? No purpose. Even a child will not accept this theory. Even a child. When the Newton was sitting below the apple tree, apple fell down. Yes or no? You all know this famous story. One question came in the mind of Newton. What was the question? Why apple is falling down? And what was the answer? By chance. Did he answer like that? No. That is not scientific approach to answer the questions. Try to understand. When you don't understand something, then you use the word by chance. Yes or no? Means that now you are raising your hand, I don't know further, I can't go further, and after that I can't see, so maybe something is happening by chance. Newton didn't say apple is falling by chance. Why? There is a reason why he didn't say. He tried to find out. There must be some reason, some laws. Yes. This also didn't happen by chance. If you ask a scientist, he can explain the reason. Yes or no? Yeah. He can explain. Nothing happens by chance. Actually, nothing happens by... If you think that things are happening by chance, then you don't have to do any research. The question of all answer is by chance. So Newton thought it cannot be by chance. Why? Because to make things by chance, at least there should be two possibilities. Two possible chance theory को apply होने के लिए there should be two possible options. Just like you take a coin and then you coin it. So they say, what is the probability, chance of getting head? Is a 50%. And because there is two sides, and but suppose you throw a coin and every time it is coming tail. What does it mean? What does it mean? Biased. You say that both side is tail. Yes or no? Then you doubt, why it is every time coming tail only? Why every time tail? Then you take seriously coin, let me see the coin. And then you find, oh, there is no chance of chance here. Yes or no? Because every time tail is coming. Why? Because both side is tail. So when there are at least two possibilities, then only chance theory can be applied. And Newton saw, if some apple goes up
Some apple goes 45 degree this direction. Some apple goes 45 degree this direction. Some comes down. Some goes left. Some goes right. Then you can say things are happening by chance. But no. All the apples, what to speak of apples? Even human being, if you throw from top, it will come down only by chance. So then he thought, no. If things are happening again and again in a same repetitive way, means this cannot be chance. There is certain law behind it. Try to understand. And then he tried to find out what was that law. And he found not only a law, but he found an universal law. What did he find? Universal law. Not only applied to India or America or UK, but it is all over the universe. The same law is existing. And then he found universal law of gravitation. And a very precise law with constant capital G, 6.67 into 10 to the power minus 11. It's fixed. Number fixed. Means somebody has designed it precisely. It is designed law. It's not happening by chance. So, if you see, nobody works by chance. Everybody, before doing anything, we think, why I am doing this? This question, why I should do this? Even a child, whenever he does activities, he has clear-cut goal, why I am doing this. Even a cat, what to speak of human being, even a cat, if she is going, she knows why she is going in the house. She is very clear. She has to drink the milk. She knows the goal. She is not doing by chance. Even if a dog cannot do things by chance, how the human being can do the things by chance? Even the cat cannot do things by chance. They have no very clear-cut goal that I have to find today in this house milk. And that is the goal, and that then the cat decides the way of his life. Yes or no? What way of my life is? So the way, what is the way? Way are the principles by which we achieve the goal. That is called, that decides the way. So the governing principles which governs the life through which we attain the goal, those principles are actually called religious principles. That is the understanding about religion. Just like you have a college. ठीक है ना? कॉलेज है. आप कॉलेज में जाते हो, क्लासरूम में जाते हो बैठने. ठीक है? You go in the classroom, you sit in the classroom. Yes or no? प्रोफेसर आता है पढ़ाने के लिए. प्रोफेसर पढ़ाता है, आप क्लासरूम में जाके बेंच पे सो जाओ. क्या? सो जाओ. प्रोफेसर क्या कहेगा? क्या करेगा प्रोफेसर? Will he allow you to sleep? Will he allow? No. Why no? प्रोफेसर बोलेगा, गेट अप. तो आप बोलोगे, सर आप पढ़ाते रहिए, आपको इससे क्या मतलब, मैं सो के सुन रहा हूँ या बैठ के? दिस इज माई वे ऑफ लाइफ. आई स्लीप एंड आई एम हियरिंग. यू डोंट वरी, आई विल पास द एग्जाम. यू डोंट वरी. व्हाट, दैट इज नॉट योर हेडेक. You understand? So, that is not allowed. The discipline, this is called discipline. This is not ritual. It may appear ritual, but actually it is not ritual, it is discipline. To attain certain goal, you should have certain discipline. There can be a person who is sleeping and he can nicely hear. Of course, that doesn't happen. Even by sitting, people doesn't hear. What to speak of if they are allowed to sleep? Yes or no? Even you are sitting in the class, it's very tough to attentively hear. And if you are allowed to take, complete rest, and then you hear class, I don't know what will happen.
So, religious things, so therefore they is fixed. No, you have to enter in the class, you have to sit in the class, and that also it is fixed how you will have to sit. Okay sir, I have to sit, then okay. ठीक है, मैं पीछे की तरफ देखूंगा. My back will be towards you. No. So these all is a religion. Is it called, you understand? They fix कर दिया, ऐसे ही करने का. And there is no question of innovation there. You have to sit like that only. Of course, nowadays you have internet, so you can sleep on your bed and take your, a tab, and then while sleeping you are hearing lecture of professor. But it is not that much effective as it was designed in the classroom. The original discipline was always better. And it has been realized gradually. People are realizing that those disciplines were always useful and very good. So it is not called ritual. There is difference between ritual and discipline. So the religious principles or religious rituals, sometimes you may say, oh, why you are restricting me? You understand? Why you are restricting me that only I should sit like and look at you? I may be looking there, you just keep on speaking. I am hearing. No. And therefore, sometimes the discipline word is used everywhere. Even you go to the corporate sector, when you are going for a job, you are going to office, there is certain discipline, certain culture, certain culture. So the religion provides a proper culture. There are principles, there is the goal, and there is culture. Culture means an atmosphere which facilitates to achieve the goal. Just like milk is there. Milk. You heat the milk and keep it. How many hours you have to wait for the milk to get converted to curd? How many hours? 10 to 12 hours. No. Even if you give 12 years, the milk is not going to get converted into curd. You understand? Why? You have to put culture. And what is that culture? What is the culture? Little curd you have to put there. You understand? That is culture. And culture is nothing but a combination of disciplinary restrictions. That forms the culture. Just like I am talking to all of you, okay? You see how important role culture plays. Okay, I am sitting here, okay? Now I will talk. Okay, so sir, all of you sleep. Hear me nicely, okay? So I am a very nice person. And he also should be very nice. No, don't laugh. This is very... How do you feel? I am speaking the same philosophy. But the way I am speaking also very important. Yes or no? Try to understand. It has got a lot to do with all this. It creates, influences our consciousness, our way of thought, how we are acting, how we are presenting ourselves. That also matters a lot. Body gestures, so many things. And that's why discipline. There is a particular way of doing the things. It's not that any way you do and you will get the success. No. Everything has got a particular way, certain principles, certain disciplines. If we follow, we become successful. So the religion gives you both. Both. What? The principles as well as the atmosphere. So you go to college. So you can say, oh sir, I will buy books. All the books of my engineering, I will buy from the store, or now it is available in PDF. And I don't have to go to any college or particular. Why I have to go to college and sit and hear and all these things? Nowadays it is happening like that. No. It has a role to play.
it impacts actually a lot. And that's why nowadays you see the level of concentration, memory and that kind of sharpness gradually degrading day by day. We can see people are becoming restless, very difficult to make people, they are becoming restless for small things. They are becoming disturbed, they are ready to, they are always thinking, even the big people are committing suicide, that why it is happening? Because the discipline is lacking, proper discipline, proper understanding about life is lacking. So the religion gives both. First, religion defines the goal. What is the goal of life? Which science is not able to define. Science is not able to clearly define the goal of life, the purpose of existence. Not. It has failed. And therefore, unless you don't define the purpose, how will you define the way? Because first you should know where you have to go, and then you decide which way I have to go. You may be going very fast, but maybe after 20 years you find, I came in wrong way. I am telling you the fact. It is happening. It is happening. You see, after 1,000 years of scientific development, advancement, the scientists once upon a time, they thought that by our science and technological advancement, we will create heaven on earth. And now they have created hell out of earth. You see, the scientists are saying that now we have to get out of this earth. You cannot survive here for long. And clearly they are saying it is all due to the lot of experimentation which has been done in last 1,000 years, and we are playing with the nature. That's why. What is happening, you see around? So many natural calamities, natural disasters, natural problems are created. Why? Who is responsible for all this? Who should be made responsible? Okay, we should not blame science or scientists, because they didn't intend actually to create such problem. When they started, they thought that with the intention, they started that we will create actually heaven on earth. There was no such intention that we will spoil the air quality, water quality and ozone layer we are going to penetrate and we'll create so much global warming. They didn't intend actually like that. Yes or no? So because their intention was not wrong, we cannot blame them actually. Yes or no? But still, the problem is there. Yes or no? And someone has to accept the responsibility of the problem. And who should accept? Certainly I should not. Certainly I should not. So, we have to understand, intention is not good enough. Only good intention is not good enough. With many big problems are created with good intention. I am telling you the fact. You go and ask these terrorists, why you are doing so much killing? They will prove you we are killing with good intention. And we are not only killing you, even we are killing ourselves with good intention. So you don't blame us. At least we are better than you scientists. You are killing us and you are not getting killed. We are killing you also and ourselves also. We are not that I am happy and I am killing you. No. We are also suffering. You are also suffering. And we all are doing it for good intention. And they will prove it. Why I am doing and with what intention we are doing. You ask them. There was a monkey. You must have heard this story, still I will tell you. There was a monkey and
he has his master, and monkey was very, very loyal and obedient to his master. Very loyal, very obedient. He always thought how I can give comfort to my master. One day master was sleeping and he gave the monkey a responsibility to fan him. He said, make sure that when I sleep, you fan me. And monkey was fanning. And then one मक्खी, एक मक्खी आई, आके नाक पे बैठ गई मालिक के। मंकी ने क्या किया, पंखे से भगा दिया उसको, दोबारा आके बैठ गई। मंकी ने क्या किया, फिर भगा दिया, तीसरी बार आके बैठ गई। अब बंदर सोच रहा रही मेरे मालिक को इतना परेशान कर रही है। He had very good intention, yes or no? Very, very good intention. You cannot doubt his intention. Please try to understand. उसने क्या किया, अभी रोक तेरे को बताता हूँ। अभी थोड़ा देर वेट किया, पंखा नहीं झला, थोड़ा देर वेट किया, अभी इसको बैठने दो पहले। अभी मक्खी आकर नाक पे बैठ गई। वो धीरे से गया, जाके एक बड़ा पत्थर उठा के लाया, अभी इसको छोड़ूंगा नहीं, बहुत परेशान कर रही है। ये दे के मारा जोर से पत्थर से, मक्खी तो उड़ के भाग गई। मालिक का नाक टूट गया। My dear friends, please tell me, is there anything wrong in the intention, in the whole process? बंदर का इंटेंशन कहाँ गलत था बताइए? कहीं गलत नहीं था। पर पूछा जाए किसने नाक तोड़ा मालिक का, क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? बंदर ने तोड़ा ना, सर्टेनली मैंने नहीं तोड़ा। Yes or no? तो केवल इंटेंशन सफिशिएंट नहीं है। साइंटिस्ट दे हैव डन सो मच इन्वेंशन, बट दे कुड नॉट असेस द इफेक्ट टुडे व्हाट दे आर डूइंग, हाउ इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट आफ्टर 30 years, आफ्टर 40 years, आफ्टर 50 years, आफ्टर 100 years. They could not guess. They could not make out. Why? Because they cannot make out actually. It's not possible. आप एक फ्रिज बनाते हो, फ्रिज बना ना, इतना अच्छा लगा भैया, ठंडी गर्मी में भी ठंडा का आनंद ले रहे हैं, ठंडा ठंडा खीर खा रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं गर्मी में, कितना अच्छा लगता है कि नहीं? और 30 साल के बाद पता चला कि उस फ्रिज से क्लोरोकार्बन निकल रहा है और ओजोन लेयर को छेद कर रहा है। After 30 years, scientists came to know, और तब तक सफिशिएंट छेद हो चुका था। बताइए कहाँ फ्रिज और कहाँ ओजोन? अरे बेंजीन का स्ट्रक्चर कैलकुलस को सपने में मिल गया, लेकिन वैज्ञानिकों को ओजोन लेयर में छेद सपने में नहीं मिला कि ये फ्रिज से ओजोन में छेद होगा, नहीं मिला। क्यों नहीं मिलेगा? कोई लिंक ही नहीं है। यू डोंट नो आप यहाँ पे क्या करोगे और इसका कहाँ पे क्या असर होगा, यू डोंट नो, बिकॉज यू हैव नॉट क्रिएटेड the universe. You do not know how everything is interlinked. We do not know. And therefore, in the attempt of creating so many facilities, we have done so much damage. So therefore, first of all, we should understand the goal. What is the goal? Goal is not to create lot of technology and lot of facilities for luxurious facilities and enjoy nicely. That is not the goal of human life. First of all, we have to understand. I am telling you, I told you in the beginning, I will tell you the truth. And we should be ready to hear the truth. It may be little bitter, but please, try to understand. We are in the process, religion, what is the purpose? Purpose is, so
without knowing the purpose, if we are doing activities, we are a madman actually. We are madman. Like suppose फुटबॉल का मैच चल रहा है, 11 प्लेयर इस साइड 11 प्लेयर उस साइड, दोनों बॉल को मारे जा रहे हैं, 2 घंटे से मैच चल रहा है, गोल पोस्ट गायब है। आप इन लोगों को क्या बोलेंगे? बोलेंगे ना पागल लोग, बिना मतलब एक्सरसाइज कर रहे हैं लोग। आप मान लीजिए when आप some of you have worked on your project, yes or no? प्रोजेक्ट पे काम किया आपने। when you start a project, the first thing what do you do? First thing in the project estimation, yeah, aim and objective. First thing we define is what is the aim and suppose there is a teacher and there is a student. Student is doing research. Teacher gave him, you find out your research objective, what you are going to do. He says, okay sir, I will try. Then he took, after 5 years, teacher is asking, so how much work has been done? Sir, I am still finding the aim and objective. Sir, first aim and objective should become clear. I am doing research on what is the aim and objective of my research. I am doing research to find out what is the aim and objective of my research. How much, what the professor will do with you? He will stop your stipend. You are wasting government's money. आप सरकार का पैसा बर्बाद कर रहे हो, ऐसा ना? आपको 5 साल लगता है केवल ऑब्जेक्टिव डिफाइन करने, वो भी क्लियर नहीं हुआ अभी सर, अभी तो रिसर्च चल ही रहा है। बताइए, अभी चांस नहीं है, कब तक मिलेगा? हम प्रयास कर रहे हैं। मान लीजिए 5 साल के बाद पता चल भी गया, मान लीजिए, ठीक है, 5 साल के बाद पता चल गया, साइंटिफिक रिसर्च ने बता दिया, मान लीजिए, वैसे होगा नहीं, फिर भी बता, मान लीजिए, मान लेते हैं, आप ही के बाद मान लेते हैं, तो बताइए, ठीक है, अब जितने लोग मर गए उनको कौन बताएगा गोल? अभी तक इतने साल वैज्ञानिकों का इंतजार करते करते कि अब बताएंगे गोल, तब हम दौड़ना शुरू करेंगे। जो मर गए, जरा याद करो कुर्बानी। मेरे वतन के लोगों, 15 अगस्त आ रहा है, जरा याद उन्हें भी कर लो जो लौट के घर ना आए। रिसर्च करते करते बिना गोल को ढूंढे निकल गए संसार से। इस समय याद करने का है। We cannot go like this. We cannot go on like this. अभी जो IAS ऑफिसर ने सुसाइड किया, आपने उसका वीडियो देखा होगा, है ना? उसका वीडियो आप ध्यान से देखिए, क्या बता रहा है वो कह रहा है कि यूनिवर्स जो है इसमें हमारा कोई रोल ही नहीं है, इम्पोर्टेंस ही नहीं है, बिना मतलब का हम इतना जंजाल कर रहे हैं। इसको ध्यान देने वाली बात है, ये बहुत सीरियस बात है। ये बहुत सीरियस बात है कि इतने साल पढ़ाई करने के बाद और उसके बाद इतना बड़ा एग्जाम क्रैक करके 14th रैंक लगाने के बाद अभी तक तो उसको क्लियर नहीं हुआ कि लाइफ का इंपॉर्टेंस क्या है। सोचने वाली बात है, आज बहुत गहरी बात है। और तो ईमानदार आदमी था कि उसने एक्सेप्ट कर लिया। इतना हमें उसको क्रेडिट देना पड़ेगा, सीधा आदमी था वो। आप देखो वीडियो से आपको पता चल जाएगा, भैया ऑनेस्ट था, उसको पता नहीं चला तो उसने एक्सेप्ट कर लिया, भैया क्या करूं मैं,
मेरे को पता नहीं चल रहा है कि नहीं? बट आप देखिए ध्यान से, वो बोल रहा है कि क्या फर्क पड़ता है, आना जाना तो लगा रहता है, हजारों लाखों लोग आए और चले गए, क्या कर लिया, खाक कर लिया कि मैं एक रह के कुछ कर लूंगा। मतलब कि उसका माइंड ने उसको दलील दिया कि अरे भाई तुमको इतना बड़ा काम करना है, आईएएस पोस्ट मिला है तेरे को, इतना इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी है, पूरा जिला को तेरे को संभालना है, तुम मर जाएगा तो क्या होगा? ये आया होगा क्वेश्चन, तभी तो आंसर कर रहा है। तो बोल रहा है कि क्या होगा, इतने आईएएस आए चले गए, क्या कर लिया, संसार बदला थोड़े ना, वैसे ही रह गया है? क्यों ऐसा बोल रहा है? वो सोचने वाली बात है। इतना पढ़ाई, इतना एजुकेशन के बाद भी दिस एजुकेशन सिस्टम इज नॉट गिविंग अस क्लियर आइडिया, नॉट गिविंग अस क्लियर आइडिया अबाउट व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, व्हाई आई एम हियर, मैं यहां क्यों आया हूं, क्या करना है मेरे को, किस लक्ष्य को प्राप्त करना है, क्लियर आइडिया नहीं है। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैं बोला गया है करने के लिए। क्यों आईएएस की तैयारी कर रहे हैं? पापा बोले इसलिए। पापा क्यों बोले? उनके पापा बोले। और वो क्यों बोले? बोले उनके पापा बोले। और हमेशा लोग आईएएस की तैयारी नहीं करते थे। आईएएस का एग्जाम जब से शुरू हुआ तभी से तो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। उससे पहले तो आईएएस की तैयारी थी नहीं, उसे कुछ और ही तैयारी करते थे लोग। कहने का अर्थ है कि सो मच एजुकेशन एंड बेसिक अंडरस्टैंडिंग इज मिसिंग। और केवल ये एक केस नहीं, आप देखो ऐसे सैकड़ों यूथ आत्महत्या कर रहे हैं। बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, बड़े बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में इतना मेहनत करके आते हैं, इतना टफ एग्जाम क्लियर करके आते हैं, जिसका सपना होता है कि मैं जाऊंगा इस इंस्टीट्यूट में, मेरा एडमिशन होगा, और वहाँ पे आके भी मर जाते हैं। उनको पता ही नहीं है, एक सेकेंड में डिसीजन ले लेते। क्यों? बिकॉज ऑल्दो दे कैन से दे आर वेरी इंटेलिजेंट, so much information they have in their brain, but their no basic understanding is missing in life. Why I am here? मैं इस संसार में क्यों हूं, मेरे को करना क्या है, अचीव क्या करना है, जीवन का लक्ष्य क्या है? और ये आंसर विज्ञान नहीं दे पा रहा है? इसका आंसर धर्म में मिलता है, धर्म में मिलता है। स्पिरिचुअलिटी इज डिफाइनिंग द पर्पस ऑफ लाइफ, भगवत गीता इज डिफाइनिंग द पर्पस ऑफ लाइफ। अब आप प्रश्न पूछोगे, अलग अलग धर्म तो अलग अलग बोलता है, अब किसको माने? वो बोलता है पर्पस से दाढ़ी बढ़ा लो, वो बोलता है पर्पस से दाढ़ी उतार लो, है कि नहीं? वो बोलता है आप जो है इधर से मुंह करके प्रार्थना करो, वो बोलता है बिल्कुल उल्टा करो। आपस में लड़ बैठते हैं, उसका सिर काट दिया, उससे सिर कोई प्रार्थना नहीं कर पाया, दोनों मर गए। दोनों का सिर कट गया लेकिन झुका नहीं भगवान के सामने, क्योंकि झुकने से पहले काट दिया दूसरे ने। तो ये धर्मों में लड़ाई इसलिए नहीं है कि धर्म में क्लियर कट आइडिया नहीं है, बल्कि धर्म का प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं है किसी को। धर्म होता क्या है, रिलीजन है क्या, ये इम्प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है, इसलिए लड़ाइयाँ चल रही है। और जो प्रॉपर रिलीजन है वहाँ कभी लड़ाई नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती, संभव नहीं है। उस धर्म में लड़ाई हो ही नहीं सकती, और अगर होगी तो क्लियर कट बता दिया जाएगा कि क्यों लड़ाई हुई है ना? जैसे आप देखो गीता, भगवत गीता जो भगवान कृष्ण ने कहा है ना,
वो पूरा भगवद गीता में कृष्ण क्या बता रहे अर्जुन को? 18 अध्याय गीता बोले अर्जुन को किस लिए? मुसलमान लोग कहते हैं कि आप लोग बोलते हो शांति के लिए, हिंदू धर्म में शांति है, लेकिन आपका सबसे बड़ा ग्रंथ गीता, उसमें तो लड़ाई की बात हो रही। 18 अध्याय बोला गया कि उठो और मारो, है कि नहीं? है ना, वो है ना बात। लेकिन आप ध्यान से देखो गीता, ये गीता के जो पहले क्या हुआ अगर ध्यान से देखेंगे तो जब लड़ाई होने वाली थी, भगवान कृष्ण ने कहा कि अभी रुक जाओ, मेरे को अंतिम अटेम्प्ट करने दो, मैं खुद शांति का संदेश लेकर जाऊंगा धृतराष्ट्र की सभा में। और स्वयं भगवान जिसके समक्ष सारा संसार झुकता है, वो किसी के सामने झुकते नहीं, वो स्वयं अपने आचरण से सिखा रहे शांति कितना महत्वपूर्ण है। शांति दूत बनकर शांति का संदेश लेकर धृतराष्ट्र की सभा में जा रहे हैं पहले। और धृतराष्ट्र को बोले, दुर्योधन को बोले कि आधा राज्य दे दो पांडवों को। हालांकि पांडवों का राज्य पर पूरा अधिकार था, लेकिन फिर भी चलो आधा तू ले ले, आधा दे दे इनको। दुर्योधन ने कहा यह हो नहीं सकता, बिना युद्ध के मैं तुमको दूंगा ही नहीं, युद्ध करना ही पड़ेगा। तो भगवान कृष्ण ने कहा चलो छोड़ो, ठीक है, आधा मत दो, कम से कम 5 गांव दे दो, 5 गांव दे दो बस। दुर्योधन ने कहा बिना युद्ध के सुई के नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। भगवान के शांति के संदेश को दुर्योधन ने भगवान का सोचा कि ये कमजोर है इसलिए झुक रहे हैं। जैसे जैसे भगवान पीछे चलते गए, दुर्योधन सोचा और चढ़ता गया, सोचा कमजोर है तभी तो पीछे हो रहा है। भाई चाइना अटैक धमकी दे रहा है इंडिया को, है कि नहीं? दे रहा है ना, उड़ा देंगे, नष्ट कर देंगे, तुम्हारी मौत आ चुकी है भारत की, केवल बोले जा रहा है। अरे कुछ कर। और भारत है कि हिल ही नहीं रहा, वही खड़ा है। क्यों पीछे नहीं हट रहा है? क्योंकि अगर पीछे हटेगा तो दुश्मन समझता है कि ये कमजोर है, हमेशा दबाएगा, हमेशा दबाएगा। इसलिए भगवान कृष्ण ने देखा कि भाई इसको 5 गांव, चलो ठीक है भीख मांग लेंगे, छोड़ो 5 गांव भी ले लो दुर्योधन, कोई बात नहीं, हम युद्ध नहीं करेंगे, अहिंसा परमो धर्म। ये 5 गांव का बात नहीं था, बात था एक क्रिमिनल को जो चाहता है वो करने देना, इसका बात था। एक आतताई को उसका जो भी मन में आ रहा है करने देना, ये बात था। और वो ठीक नहीं है, वो सही नहीं है, उसको जवाब मिलना ही चाहिए, अधर्म को जवाब मिलना चाहिए। और तब भगवान कृष्ण ने क्या कहा, दुर्योधन को समझाने का प्रयास किया। दुर्योधन उल्टे देखिए भगवान को बांधने के लिए अपने गार्ड्स को, इसको बंदी बना लो इस दूत को। भगवान सोचे अब हो गया, अभी बहुत शांति शांति हो गया, ओम शांति बहुत हो गया, ओम शांति। अब शांति नहीं बजेगा, अभी ओम शांति नहीं होगा, अब युद्ध का बिगुल बजेगा। अब भगवान ने अपना विशाल रूप दिखाया उसी सभा में सबके सामने, बोले तुम मुझे बांधोगे, आओ। तब जाके भगवान ने कहा कि इस मूर्ख को समझाने का और कोई तरीका अब बचा नहीं, युद्ध होगा। और जब अर्जुन को बुला, अब युद्ध भूमि में दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी है, अर्जुन भी है और वो भी है। अर्जुन जो है डर गया, अरे अपने लोगों को कैसे मारूंगा। ये लीजिए, उस अर्जुन को
युद्ध के लिए ललकारे। ये युद्ध के लिए नहीं, धर्म युद्ध के लिए। धर्म की रक्षा करना हम सबका कर्तव्य है, हम सबका। पहले हम शांति के उपासक हैं, लेकिन अधर्म शांति को बाधा डालेगा तो हम लड़ने में भी पीछे नहीं हट सकते। ये भगवान कहते हैं लड़ना ही वहाँ पे क्या है, धर्म है। उस युद्ध को करना चाहिए, नहीं तो बार बार जो दुश्मन है वो बार बार आपको दबाएगा और बार बार अशांति का सिचुएशन क्रिएट करेगा। इसलिए बढ़िया है कि एक बार में युद्ध किया जाए, उसको दबाया जाए। तो भगवान कृष्ण ने इस परिस्थिति में गीता के ज्ञान को दिया, लड़ने के लिए कहा। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो भगवान ने उस गीता को पढ़ेंगे तो भगवान अहिंसा की बात कर रहे हैं। उसमें अंदर अहिंसा की बात करते करते लास्ट में बोलते लड़ो। अब उसी गीता को पढ़ के महात्मा गांधी ने अहिंसा और सत्य क्या बोला कि गीता में यही बताया गया, लेकिन कहाँ अहिंसा गीता में बताया गया? गीता तो पूरा भगवान हाँ अहिंसा का बात बोलते हैं, लेकिन लास्ट में बोलते हैं लड़ो। सत्य का बात बोलते हैं, सत्य पे चलना चाहिए, लेकिन लास्ट में बोले युधिष्ठिर की बोलो कि अश्वत्थामा मारा गया। तो ये परम सत्य है। ये क्या है? परम सत्य है। सत्य की स्थापना के लिए झूठ बोलना ये भी क्या है? सत्य ही है। इस समझने का प्रयास कीजिए। और झूठ की स्थापना के लिए सत्य भी बोला जाए वो झूठ है। तो धर्म में लड़ाई कैसे पता चलेगा कि कौन धर्म सच्चा है? धर्म शांति का संदेश देता है, प्रेम का संदेश देता है, और केवल संदेश ही नहीं देता है। जो लोग उस धर्म का पालन करते हैं वो इस बात को महसूस करते हैं अपने जीवन में। इसलिए आप देख सकते हैं, आप जज कर सकते हैं। और शांति कब आएगी? कब आएगी शांति? तब आएगी जब हर व्यक्ति समझेगा धर्म के अनुसार, भगवद गीता के अनुसार भगवान एक है और हर व्यक्ति उसी भगवान की संतान है। हम सब भाई हैं आपस में। भगवान यही कहते हैं कि सर्वजनिषु कौन्ते अहम बीज प्रदः पिता। कृष्ण कहते हैं गीता में कि जितनी योनियां हैं, केवल मनुष्य ही नहीं, यहाँ तक कि पशु पक्षी कीड़े मकोड़े सब में का पिता मैं ही हूँ। मैंने ही सब में बीज डाला है। तो सब भाई हो गए ना? केवल मुस्लिम भाई हुए या सब भाई हो गए? अगर गीता के संदेश का पालन किया जाए तो लड़ाई नहीं होगी। लड़ाई होगी, लेकिन किससे होगी? अधर्म से लड़ाई होगी। मुसलमान से नहीं, सिख से नहीं, क्रिश्चियन से नहीं, अधर्म से। दुर्योधन किस धर्म का था? हिंदू या मुस्लिम? है हिंदू धर्म का था। और युधिष्ठिर हिंदू धर्म। भगवद गीता किसको मारने के लिए बोला गया? हिंदू को या मुस्लिम को? अगर हिंदू भी अधर्म के साइड में खड़ा है उसको मारो। ये गीता का संदेश है। समझने का प्रयास कीजिए। अगर भारत का व्यक्ति भी अगर अधर्म कर रहा है तो मारो। क्या गलत है इसमें? भारत के व्यक्ति अगर भारत के संविधान का पालन नहीं करके किसी का मर्डर कर दे तो क्या करेंगे? भारत का है, छोड़ दो इसको। ऐसे करते हैं? भारत हमारा देश है और इस देश का हर नागरिक अपना है। अगर उसने संविधान भी तोड़ दिया तो अपना ही है ना? ऐसे करते हैं? नहीं। वहां पे राष्ट्रीयता नहीं, वहां पे संविधान देखा जाता है। उसी तरह से गीता जो है शांति और प्रेम का संदेश देता है और एक परिस्थिति में मारने का, युद्ध का भी संदेश देता है, हिंसा का संदेश देता है। कब? जब कोई आतताई दूसरे के शांति और प्रेम को छीनना चाहे तो उसको दंड देने का। उस परिस्थिति में
उसको दंड देना है, अन्यथा शांति और प्रेम का संदेश देती है गीता। अब ये जो धर्म आप देख सकते हो कि कहाँ पे इस तरह से किया जाता है। अब अधर्म भी हो रहा है फिर भी हम चुपचाप बैठे हैं, ये भी गीता का संदेश नहीं है, ये भी गीता का संदेश नहीं है। तो इस तरह से धर्म जो है, कौन सा धर्म सही शिक्षा देता है इसको समझना। वास्तव में सारे धर्म सही शिक्षा देते हैं, लेकिन हम उसको गलत समझते हैं। और लड़ाई धर्म के कारण नहीं है, लड़ाई अहंकार के कारण है। लड़ाई अहंकार के कारण। अरे हिंदू मुस्लिम की बात छोड़ी, भाई भाई लड़ते, वो तो धर्म के कारण नहीं लड़ रहे हैं ना, है? एक जाति दूसरे जाति से लड़ रहा है, वो तो धर्म के कारण नहीं लड़ रहे हैं। एक जो है क्षेत्र दूसरे क्षेत्र से लड़ रहा है, एक समाज दूसरे समाज से, एक देश दूसरे देश से लड़ रहा है, ये धर्म की लड़ाई नहीं है, ये अहंकार की लड़ाई है। मैं हिंदू हूं, मेरा धर्म महान है, ये मुसलमान है, उसका धर्म महान है, वो सोचता दोनों लड़ गए। प्रूफ करके रहेंगे किसका धर्म महान है, और उसके मर गए और कोई धर्म का पालन नहीं किया ठीक से। तो वास्तविक में जो धर्म है वो गीता में अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो बहुत स्पष्ट तरीके से बताया गया है कि धर्म क्या है। कहते हैं कि धर्म वो चीज़ है जिसको व्यक्ति से अलग नहीं किया जा सकता, जो बदला नहीं जा सकता। जैसे पानी का धर्म क्या है, पानी का धर्म लिक्विडिटी, क्या लिक्विडिटी। चाहे हिंदू के घर से पानी लाइए, चाहे मुसलमान के घर से पानी लाइए, चाहे इंडिया से पानी लाइए, चाहे अमेरिका से लाइए, पानी लिक्विड ही रहेगा, है कि नहीं। चीनी का धर्म क्या है, मिठास। मुसलमान के घर का चीनी कैसा होगा, मीठा होगा या कड़वा? हिंदू खाएगा तो कड़वा लगेगा, ऐसा है नहीं है। नमक का धर्म नमकीन, सॉल्टीनेस, ऐसा ना। और नमक से उसके नमकीन स्वाद को आप निकाल नहीं सकते, चेंज नहीं कर सकते। चीनी से उसकी मिठास को अलग नहीं कर सकते। उसी तरह से हर जीवात्मा का एक धर्म है, उस धर्म को उससे अलग नहीं किया जा सकता। और उसी को धर्म का वास्तविक डेफिनेशन यही है कि एक व्यक्ति का वो चीज जिससे जो उससे अलग नहीं किया जा सकता, उसका स्वभाव है, उसका नेचर है। और हम सब का क्या ऐसा चीज है जो हमसे अलग नहीं किया जा सकता। वैदिक शास्त्र कहते हैं कि प्रेम करना और सेवा करना यही जीव का धर्म है। इसलिए आप देखो इस संसार में हर व्यक्ति यही करता है और यही चाहता है। कहते ना, पल भर के लिए कोई मुझे प्यार कर ले, झूठा ही सही नहीं, झूठा ही हो कोई बात नहीं, करो भैया। हर व्यक्ति यही ढूंढ रहा है। हर व्यक्ति कहता है मुझे आप सेवा का मौका दीजिए, है। नेता लोग आते चुनाव के समय बोलते हैं आप सब भाई बहन हमें सेवा का मौका दीजिए। भले सेवा करते नहीं हैं, बोलते हैं। IAS ऑफिसर बोलता है मैं आई एम गोइंग टू बिकम इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। हालांकि सेवा करता है कि नहीं करता पता भगवान ही जाने, है ना। कई बार IAS का एग्जाम का रिजल्ट निकलता है, लोग सुसाइड कर लेते हैं, करते हैं ना। उनसे पूछा जाए क्यों सुसाइड किए, मेरे को सेवा नहीं मिला। मैं सोचा था जिले में जाके खूब सेवा करूंगा, लेकिन सेवा नहीं मिली, इसलिए मैं इतना दुख हुआ, मेरे को सेवा नहीं मिले, मैं सुसाइड कर गया। इज इट द रीजन? नो नो। लेकिन तैयारी किससे कर रहे? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, सर्विस है ना। घर में पिता अपने पुत्र की सेवा करता है, पत्नी पति की सेवा करती है, पति पत्नी की सेवा करती है ना। एक दूसरे की सेवा करते हैं, यही हमारा धर्म है। क्या? सेवा करना और प्रेम करना, यही धर्म है जीव का। किससे सेवा करना है? किसकी? भगवान की। किसकी? ईश्वर की सेवा, ईश्वर से प्रेम।
ईश्वर से सेवा, ईश्वर से प्रेम। और जो व्यक्ति ईश्वर से प्रेम करेगा वो अपने आप उसकी सृष्टि से प्रेम करने लगेगा, है कि नहीं? इफ आई लव यू, आई लव योर डॉग ऑल्सो। ये सर नो, ये सर नो। अगर मैं आपसे प्रेम करता हूं तो आपके कुत्ता को मारूंगा तो आपको कष्ट होगा ना, ये सर नो। तो अगर हम जानते हम भगवान से बहुत प्रेम करते हैं, उनका कष्ट देख नहीं सकते, और हमें ये पता है कि सारी सृष्टि भगवान की सृष्टि है, उन्हीं की संतान है, हिंदू मुस्लिम सब पशु पक्षी सब उनकी संतान है, तो इनको जब मारूंगा तो उनको कष्ट होगा ना, इस और नो। तो कैसे मार सकता हूं मैं इनको? जब मैं भगवान से प्रेम करता हूं तो उनकी संतान को कैसे मार सकता हूं? कैसे कष्ट दे सकता हूं? नहीं दे सकता। तो अगर जीव भगवान से प्रेम करना सीख ले, ईश्वर से प्रेम करना सीख ले, उनकी सेवा करना सीख ले, तो वो सबसे प्रेम करना और सेवा करना सीख लेगा। और यही हम सबका धर्म है, चाहे हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, सबका एकमात्र धर्म यही है भगवद गीता के अनुसार। और इसी धर्म का पालन करना चाहिए, और यही हमारे जीवन का लक्ष्य भी है। क्या? ईश्वर से प्रेम करना और ईश्वर की सेवा करना, यही हमारे जीवन का लक्ष्य है, यही धर्म का उद्देश्य है। अब क्या है? अभी हम सेवा नहीं कर रहे हैं। क्यों? हम बोलते हमें सेवा का मौका दीजिए सर, सेवा का मौका दीजिए। करते क्या है? स्वार्थ। क्यों? क्योंकि अभी हमारी इंद्रियां अपवित्र हैं, हमारे मन में काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या भरी हुई है। जब तक ये साफ नहीं होगा तब तक हम भगवान से प्रेम, छोड़िए बात, किसी से भी प्रेम नहीं कर सकते। तो इसीलिए भगवान ने हमें धर्म का एक प्रोसेस दिया है जिसका पालन करने से हमारे हृदय के विकार दूर हो जाते हैं और तब हम प्रेम करना सीख सकते हैं। और उसी को कहते हैं हम योगा सिस्टम। योगा के द्वारा हम सीखते हैं कि कैसे अपने हृदय की दुर्गुणों को दूर करके और प्रेम प्रकट किया जाए हृदय में, है कि नहीं? और इसके लिए है ना, भगवद गीता में बताया गया है, इस कलयुग के लिए भगवान का नाम जप, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मंत्र मेडिटेशन, ध्यान। अब आप लोग सोचोगे हम IIT के लड़के हम जप करेंगे, हैं? दिमाग खराब हो गया आपका। इतना पढ़ाई लिखाई करके अब आप मेरे को मालप कराएंगे, हैं? आप गले में रस्सी लटका के लटक सकते हैं IIT में हो जाके, तो हाथ में माला क्यों नहीं पकड़ सकते? ये मेरा कहना है। उसमें शर्म नहीं आती है पंखे से लटकने में। अब माला लटकाने में गले में शर्म आएगी, हाथ में लेके माला कर रही, इसमें शर्म आती? इसमें आनंद है। हम इतने आर्टिफिशियल क्यों बन रहे हैं लाइफ में? सत्य को स्वीकार करना सीखिए, बोल्ड रहिए, जीवन में निर्भीक बनिए, सत्य के मार्ग पे चलने के लिए करेज लाइए, अपने अंदर साहस लाइए। सारा संसार असत्य को सत्य मानने बैठे, इसका मतलब ये नहीं कि हम भी मान के बैठेंगे। अपना रास्ता खुद बनाइए। अगर हमें पता चल गया ये सही रास्ता, हम उस पर चलेंगे, चाहे संसार कितना भी हमें गाली दे। ये हमारा करेज होना चाहिए। आप देखो जीसस क्राइस्ट, बड़े बड़े व्यक्ति, उनको लोगों ने सूली पे चढ़ा दिया, फिर भी उन्होंने सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा। ये सत्य की परीक्षा है और अंत में सत्य की ही जीत होती है। आज देखो पृथ्वी के सबसे ज्यादा लोग जीसस क्राइस्ट की पूजा करते हैं ना, सबसे अधिक लोग जीसस क्राइस्ट। और एक समय ऐसा था जबकि जीसस क्राइस्ट को वही बात बोलने के लिए सूली पर चढ़ा दिया गया, लेकिन उन्होंने सत्य के मार्ग को नहीं त्यागा। सो करेज लाना चाहिए। अगर हमें भगवान का नाम लेने से हमारे जीवन में आनंद आता है, सुख आता है, हमारे हृदय के विकार दूर होते हैं, क्या दिक्कत है ना? यानी जो हम साइंटिफिक वर्ल्ड के हैं, हम कैसे कर सकते हैं? साइंटिफिक वर्ल्ड के लोग मर रहे हैं तो जब क्यों नहीं कर सकते, है कि नहीं? इतना पढ़ाई करके इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी सब पढ़ के व्यक्ति मर गया, उसे बढ़िया है कि जब करके जीवित रहे, है कि नहीं? हम आपको गारंटी देते हैं, आप अगर गीता पढ़ेंगे
और भगवान का नाम जप करेंगे, आपके जीवन में कभी निराशा आपको स्पर्श भी नहीं कर सकती। आप करके देखिए, कभी स्पर्श नहीं करेगी निराशा। हमने इतने लोगों के साथ समय बिताया है, इतने लोगों को प्रवचन दिया है, इतने लोगों के संपर्क में आए हैं, आज तक किसी ने आत्महत्या नहीं किया। आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। एक बार भी जिसने हमारे क्लास को अटेंड कर लिया आज तक आत्महत्या नहीं किया, एक बार भी। रेगुलर करेगा तो क्या होगा आप सोच सकते हैं। ये हमारा रिकॉर्ड है। हमारी संस्था इस तरह का एम्पावरमेंट देती है। आज के समाज में इसकी नितांत आवश्यकता है। आप सब इसको एक्सेप्ट कीजिए अपने जीवन में, इसका लाभ उठाइए। तो जीवन का लक्ष्य है क्या? ईश्वर से प्रेम करना और उनकी सेवा करना। ईश्वर कौन है, इस पे विवाद हो सकता है ना। इसके ऊपर कभी और चर्चा करेंगे हम लोग, लेकिन अभी के लिए आप यही मान लीजिए कि ईश्वर वो है जिसने सारी सृष्टि की रचना की है। एक व्यक्ति है, वो है एक व्यक्ति है। हम व्यक्ति हैं, हमारे पिताजी व्यक्ति थे, उनके पिताजी व्यक्ति थे। इस तरह से जाएंगे तो ऊपर व्यक्ति ही मिलेगा बैठा हुआ, है कि नहीं? ये कॉमन सेंस है। कोई बंदर से आए हैं हम लोग। अब बंदर कैसे आया है? वो मच्छर से आया। अब मच्छर कैसे आया? प्रोटीन से आया है। ये कोई प्रूफ नहीं है, बस बोले जा रहे हैं। ऐसे थोड़े होता है। आप बना के दिखाओ प्रोटीन से मच्छर। अगर आपको पता चल गया फॉर्मूला तो बना के दिखाओ, तब तो बात करेंगे हम। केवल फिलॉसफी थ्योरी दिए जा रहे हैं, ऐसे थोड़े होता है। ऐसे नहीं होता है। प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसे जीवन नहीं चलता है। थ्योरी के आधार पे, थ्योरी के आधार पे लाइफ नहीं चलता। लाइफ चलता है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के आधार पे। लाइफ में प्रैक्टिकल आप क्या फील कर रहे हो, उसके आधार पे जीवन चलता है। और हम जो आपको प्रॉमिस कर रहे हैं उसको आप पालन कीजिए। गीता पढ़िए, इसको अपने जीवन में उतारिए, आपको तुरंत आनंद की अनुभूति होगी, तुरंत शांति होगी, तुरंत इसका फ़ायदा आपको मिलेगा, है ना। एक व्यक्ति मेरे से बोला, क्या गारंटी है कि भगवान है? भगवान मान लीजिए कि मैं भक्ति करने लगा, नाम जप करने लगा, पर 40 साल के बाद पता चला भगवान नहीं है। तो मैं उससे पूछा कि क्या गारंटी है कि भगवान नहीं है? तुम 100 साल 200 साल से रिसर्च करो, अभी भी क्लियर नहीं है कि भगवान है कि नहीं है। बोला अगर मान लीजिए भगवान नहीं हुए तो अगर नहीं भी हुए तो क्या दिक्कत है? मान लो हम जप कर रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं, है ना, एक प्योर लाइफ जी रहे हैं, शांति और आनंद का जीवन जी रहे। मान लो भगवान नहीं भी हुए तो भी क्या लॉस है? कम से कम बेईमानी तो नहीं कर रहे, चोरी तो नहीं कर रहे, समाज की सेवा करेंगे, भगवान की सेवा में लगे रहेंगे, किसी का नुकसान नहीं करेंगे। क्या गलत है कि नहीं? कोई लॉस तो नहीं है ना इसमें। पर मान लो आप भगवान को नहीं मानते हो, क्या होगा? है नाना प्रकार की समस्याएं हमारे हृदय में, इतने विकार आएंगे, दुर्गुण आएंगे, है ना। हम असत्य के मार्ग पे चलने लगेंगे, है ना, अंधकार में चले जाएंगे। कोई डर नहीं रहेगा, कोई भय नहीं रहेगा, अपने मन से कार्य करेंगे, है। बलवान जो है कमज़ोर को लूटेगा, और इस प्रकार से समाज में अस्त व्यस्त भ्रष्टाचार छा जाएगा। तो इसलिए भगवान को अपने जीवन में स्वीकार करने से फ़ायदा ही फ़ायदा है। हमें इसका पालन करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। यस। आपने कहा कि हमारा ये जो रोल है ईश्वर की, आपने कहा कि जो हमारा रोल है वो ईश्वर से प्यार करना और ईश्वर की सेवा करना है। तो अकॉर्डिंग टू यू व्हाट डज दिस एक्चुअली मींस? का मतलब कि हम अगर किसी को ऐसा करते हैं तो वो क्या करे? वो ईश्वर की सेवा करे। बहुत अच्छा प्रश्न है। किसी की सेवा करना है, किसी से प्रेम करना है तो पहले पूछना पड़ेगा, भाई आपको क्या अच्छा लगता है, उसके बारे में जानना पड़ेगा। मैं आपको जानता ही नहीं हूँ, आपसे प्रेम कैसे करूँगा? है कि नहीं? फर्स्ट आई शुड नो हु यू आर, व्हाट डू यू लाइक, व्हाट यू डोंट लाइक। जो आपको अच्छा लगता है वो करूँ, और जो अच्छा नहीं लगता है उससे बचूंगा। तभी तो आप, यही अर्थ हुआ प्रेम का, है कि नहीं? आपको गुलाब जामुन अच्छा लगता है, मैं आपको करेला दूँ, क्या बोलेंगे? है तुम प्यार नहीं करते मेरे से, है कि नहीं? है
तो भगवान से प्रेम करने का अर्थ है कि पहले हमें जानना चाहिए कि वो व्यक्ति भगवान कौन है और वो क्या चाहते हैं हमसे, क्या उनको अच्छा लगता है, क्या उनको अच्छा नहीं लगता है। ये सब नो सो सिंपल। उनकी आज्ञा का पालन करना है, वो जिस तरह से कहते हैं उस तरह से जीवन यापन करना है। हम अपने पिता से प्रेम करते हैं तो मतलब क्या, इसका अर्थ क्या हुआ? हमारे फादर है, कैसे पता चलेगा कि बेटा अपने पापा से प्रेम करता है? कैसे है? सबसे पहले उसकी बात माने, यानी कि आई लव यू, और पिताजी बोले बेटा एक गिलास पानी लाओ, दैट आई कैन नॉट डू बट आई लव यू। इसको कहते लिप सर्विस, केवल मुंह से प्रेम, सेवा नहीं है, सेवा नहीं है। दैट इज नॉट लव। लव का मतलब कि उनकी प्रसन्नता के लिए, उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए, अपना सर्वस्व त्यागने के लिए भी तैयार रहना, इसको कहते हैं लव। ये प्रेम है कि नहीं? अब भगवान हमसे क्या चाहते? थोड़े ना आपका पैसा सर्टिफिकेट सब त्यागवा देंगे भगवान, ये त्याग दो, छोड़ दो सब, नहीं। भगवान आपके दुर्गुणों को चाहते हैं कि आप त्यागो। क्या भगवान की सबसे बड़ी सेवा क्या होगी? अगर हम एक अच्छे इंसान होंगे, दिस इज द फर्स्ट सर्विस टू गॉड, है कि नहीं? पहला पिताजी से बच्चा प्रेम करेगा जब एक अच्छा पुत्र बन के निकल जाए, है कि नहीं? जिससे पिता को कोई चिंता ना हो, कम से कम टेंशन ना हो, है ना? ये सबसे पहली सेवा है। उसके बाद फिर जॉब लग गया, पैसा कमाया तो थोड़ा एडिशनल सेवा कर देगा, कुछ खरीद के चढ़ा देगा जाके मंदिर में, है कि नहीं? पापा इतना आपने मेरे को पढ़ाया लिखाया, इतना बड़ा किया, तो थोड़ा, है ना, अभी मैं कमा रहा हूँ तो आपको थोड़ा दे देता हूँ, आप मेरे तरफ से प्रेम से स्वीकार कीजिए, है कि नहीं? तो मंदिर में जाके कुछ लोग चढ़ाते हैं, कुछ अपना प्रेम अलग अलग तरीके से व्यक्त करते हैं। कुछ लोग, है ना, पापा के जन्मदिन आ रहा है तो थोड़ा फास्टिंग कर लेते हैं, पापा खुश हो जाएंगे। फास्टिंग के बाद खाते हैं अगले दिन, है ना? लेकिन तो कई तरीके हैं अपना प्रेम का इजहार करने के, कई तरीके शास्त्रों में बताए गए, अलग अलग तरीके से आप कर सकते हैं, ना? आप समझ बात को, लेकिन प्रिंसिपल यही है ना? तो भगवान, ये गीता पढ़ेंगे तो आपको और स्पष्ट तरीके से पता चलेगा, क्योंकि आज हमारा प्रवचन थोड़ा छोटा है, तो हमने एक सब्जेक्ट पर चर्चा किया है ना। अब उस प्रेम को कैसे किया जाए, है ना? प्रेम को करने के लिए हमें, उसके लिए प्रोसेस है। पहले तो अपने हृदय के जो अहंकार है, क्रोध है, लोभ, उसको हटाना पड़ेगा। और उसके लिए क्या किया जाता है? योगा प्रोसेस, ना, भक्ति योगा है। तो ये जो जप करने का मैंने बताया, इससे क्या होगा? हमारे हृदय से स्वार्थ, अहंकार, ये सब दूर होगा, और फिर हम आगे का बात आपको बता सकते हैं, है ना? अब प्रेम कैसे होता है? प्रेम आप, अच्छा एक प्रश्न बताइए, मछली का पानी से प्रेम होता है ना? होता है ना? कैसा प्रेम होता है? हाँ, अगर आप मछली को पानी से दूर कर दो, क्या होता है? मछली का हाथ तड़पती है, तड़पती है। उसी तरह से एक भक्त जब ईश्वर के लिए तड़पने लगे, वो वास्तविक प्रेम है ना? श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि जुगायितम निमेषण चक्षुषा प्रावृषायितम शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में। हे गोविंद, आपके विरह में मेरे नेत्रों से मूसलाधार वर्षा के समान अश्रु गिर रहे हैं। आपने किसी से प्रेम किया है कभी? माता पिता से तो किए होंगे ना? यस। जब माता पिता को छोड़ के आए, कैसा लगा आपको? अकेलापन फील हुआ ना? यस, ऐसा फील होगा। भगवान से जब दूर रहेंगे तो क्या होगा? ऐसा फील होगा। होने लगे तो समझिए कि भगवान से प्रेम हो रहा है। अब भगवान से दूर होके पाप कर रहे हैं, भगवान कहीं देख न ले गलती से। भगवान आप आइएगा मत इधर, है ठीक है, उधर रहिएगा, इस साइड मत आइएगा, अभी अभी मेरा प्राइवेट काम चल रहा है ना? ऐसा नहीं, बल्कि भगवान से विरह होने लगे, है ना? जैसे संतों को हुआ, मीराबाई, कृष्ण से इतना विरह, कृष्ण को आना पड़ता है, भगवान को आना पड़ता है? हम लोग को लगेगा ये सब ख्याली बातें बता रहे हैं, कुछ इमेजिनरी चीज़ बता रहे हैं, है ना? ऐसा लगता है। आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं ना, आप लोग
यस, ये वास्तविकता है, वास्तविकता है ये, है ना। तो इस तरह से प्रेम किया जाता है। प्रेम पहले शब्द भी पहले समझना पड़ेगा ना गहराई से कि प्रेम शब्द है क्या, है कि नहीं। अब आप सांप को बोलो, आपको मैं समझाऊंगा हाउ टू लव, अब सांप से प्रेम करने जाइए, क्या करेगा? प्रेम करेगा आपसे? क्या करेगा? काट। आप दूध लेके जाइए, आओ मेरे प्यारे सांप, मैं तेरे को आज दूध पिलाऊंगा। दूध लेके जाएंगे, वो क्या करेगा? वो काट लेगा। क्यों? क्योंकि आप प्रेम करने जा रहे हो, उसको पता ही नहीं वो प्रेम की भाषा क्या होती है। वो एक ही भाषा जानता है। मेरे पास कोई प्रेम करने आता नहीं, सब मारने आते हैं। उसको क्लियर पता है, इससे पहले कि वो मारे मैं मार दूं। तो प्रेम क्या होता है पहले समझना पड़ता है ना। अभी मैंने बताया कि प्रेम करना, प्रेम का अर्थ यही होता है कि उस व्यक्ति के बिना आप को एक क्षण भी अच्छा नहीं लगे, है ना। उस व्यक्ति के अप्रसन्नता में हमारी अप्रसन्नता, है ना, उसकी प्रसन्नता में हमारी प्रसन्नता, इसको कहते हैं प्रेम। आप समझे? ये नहीं कि आज आई लव यू और कल आई डाइवोर्स यू, इट इज नॉट प्रेम, है। ऐसा कैसे हो गया? ऐसा कैसे हो गया? वो प्रेम था ही नहीं। वो क्या था? काम, लस्ट। लस्ट और लव बिल्कुल 180 डिग्री का डिफरेंस है। दे कैन नॉट को एग्जिस्ट। लस्ट इज सेल्फिशनेस, लव इज सेल्फलेसनेस, प्योरली सेल्फलेसनेस। इस विषय पे कभी और विस्तार से चर्चा करेंगे। लव, व्हाट इज लव, आर्ट ऑफ लविंग। आप बोलोगे प्रभु जी आप तो ब्रह्मचारी हो, आपको कैसे पता है? आपको कैसे पता है? हाँ, तो वास्तव में प्रेम क्या होता है, ये वास्तव में एक ब्रह्मचारी ही सही एक्सप्लेन कर सकता है, क्योंकि वो निस्वार्थ होता है। प्रेम में निस्वार्थता बहुत जरूरी है ना। सेल्फलेसनेस में इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ लव इज सेल्फलेसनेस। यू अंडरस्टैंड? ठीक है, थोड़ा बहुत आया होगा और बताएंगे। आप आते रहिए, कम से कम 8-10 क्लास मेरे को दीजिए। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए तो 20 साल दिया आपने, तो मेरे को भी थोड़ा टाइम दीजिए, है कि नहीं? और भी, है ना। ठीक है, आई एम वेरी थैंकफुल। आपने अच्छा प्रश्न। और कोई प्रश्न है किसी का? यस। दिखावा और लव। लव में दिखावा नहीं है, लव में दिखावा नहीं है। दिखावे का मतलब हो गया, है ना, चापलूसी। चापलूसी कर रहे हैं, दैट्स ऑल। दैट्स ऑल। एनी अदर क्वेश्चन? यस प्रभु। प्रभु आपने आज बताया कि आप झूठ नहीं बोलते, हमेशा सत्य बोलते हैं। मैं ऐसा नहीं बोला। मतलब फिर भी सत्य का पालन कर रहे हैं। मैं बोला कि कभी कभी सत्य के प्रतिष्ठा के लिए अगर झूठ भी बोलना पड़ सकता है। सत्य बोलना एक अच्छा आचरण है। हाँ, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि बड़ी बड़ी डिग्रीज लेके और सब कुछ बड़ा हमेशा डिग्रीज लेके और बिजनेस भी मतलब में भी हमेशा वो सत्य को मॉडिफाई कर देते हैं। और अभी मतलब आज के चलन में तो ये हो गया क्योंकि ये सत्य युग है नहीं, क्योंकि कलयुग युग है तो मॉडिफाई कर सकते हैं। तो आपके हिसाब से कितना कर सकते हैं? अच्छा, कलयुग में सत्य की जरूरत नहीं है, है? इससे भी पूछो तो यही बोलता है क्योंकि ये कलयुग है, इस वजह से हम सत्य को थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं। नहीं, आप मॉडिफाई करोगे तो उसका फल भी खाइएगा, है ना। उसका तो कलयुग है तो समस्या भी तो आ रही है ना। अभी तो ये गोरखपुर में ये 30 बच्चे मर गए। हाँ। तो इसके बाद वो ऑक्सीजन सप्लाई ना होने की वजह से मर गए क्योंकि 66 लाख कोटिस हो गया था। करेक्ट। फिर बाद में जब पता चला तो उन्होंने बता दिया क्योंकि
उनको ये दिखाना था कि हॉस्पिटल की गलती नहीं थी, तो उन्होंने बोला नहीं ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हुई वजह से नहीं गए थे, वो दिमागी जोर कुछ ज्यादा ही बढ़ गया। तो इसको कहते हैं चीटिंग प्रोपेंसिटी। क्या कहते हैं? चीटिंग प्रोपेंसिटी। तो 5 साल पहले व्यक्ति मिस्टेक करता है, हम सबसे गलती होती है कि नहीं? हर व्यक्ति से गलती, हम सब अपूर्ण है ना। अब ऐसा थोड़ा है कि योगी जी की सरकार बन गई तो गलती नहीं होगा। ये संसार में हर जगह पे गलती होने की संभावना है, ध्यान से सुनिए। और जब गलती होता है तो व्यक्ति अपनी गलती एक्सेप्ट ना करके क्या करता है? उसको सफाई देने के लिए झूठ मूठ बोलता है, चीटिंग करता है। तो आपने जो बोला ये चीटिंग प्रोपेंसिटी है ना। और हर व्यक्ति के अंदर है, आप देखिएगा ध्यान से, कुछ ना कुछ सबके अंदर रहता है ना। जैसे ही आप पे कोई अटैक करेगा तुरंत डिफेंस में आप कुछ अपना सफाई देने का प्रयास करते हो, है ना। एक्सेप्ट नहीं करता है व्यक्ति, एक्सेप्ट कर ले तो तुरंत सुधर जाएगा ना, एक्सेप्ट करता ही नहीं, है ना। तो ये सबके अंदर टेंडेंसी है। हाँ हाँ, अहंकार, इसलिए बताया, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अहंकार ही तो सारी समस्या के जड़ है ना। और इसी अहंकार को दूर करने के लिए हमें अहंकार तब नष्ट होगा जब हम समझेंगे कि हम ईश्वर की संतान हैं, है ना। फिर भी प्रभु 7 साल मेडिकल की पढ़ाई करने के बाद, उसमें भी सत्य की खोज करने के बाद कि हमें जीवों की सेवा करना हमारे सत्य है, उसके बाद ऐसा एक बैग 7 साल की पढ़ाई के निष्कर्ष के बाद ऐसा उनके मन में क्या आ गया कि ऑक्सीजन के पैसा नहीं देना है, ऑक्सीजन की सप्लाई कट गई। मतलब ये जस्ट एन एग्जांपल, बट 7 साल की पढ़ाई के आप बता रहे हैं, 25 साल की पढ़ाई के बाद सुसाइड कर लिया इस ऑफिसर ने। आप बताइए क्या आ गया उसके मन में? बहुत कुछ आ सकता है, अनगिनत चीजें आ सकती है, क्या बताऊं आपको, इतनी चीजें आ सकती है, हजारों चीजें आ सकती है। अगर व्यक्ति को अपने जीवन का और दूसरे के जीवन का वैल्यू नहीं पता है, इसीलिए मैं बता रहा था कि जीवन का वैल्यू, अगर उसको जीवन का वैल्यू पता रहता कि इन बच्चों के जीवन का क्या वैल्यू है, तो कभी ऐसा कार्य नहीं करता। इर्रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, इसको क्या कहते हैं? इर्रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर। हम एक जिम्मेदारी ले लेते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि इस जिम्मेदारी को कैसे निभाना है। मेरा एक और प्रश्न ये है कि परम सत्य को मॉडिफाई करना क्या तर्कसंगत और धर्मसंगत है? परम सत्य को मॉडिफाई हर व्यक्ति नहीं कर सकता। संविधान का संशोधन हर व्यक्ति नहीं कर सकता, है कि नहीं? संविधान का संशोधन कौन करता है? राज्यसभा और लोकसभा में उस पर डिस्कशन होता है, प्रस्ताव पारित होता है, बड़े बड़े मिनिस्टर्स, कई मिनिस्टर्स, एक आदमी नहीं कर सकता, और उसमें मेजॉरिटी रहेगी तब जाके होगा पास। हर व्यक्ति कैसे संशोधन कर सकता है? परम सत्य को हर व्यक्ति चाहिए, लेकिन हाँ, राष्ट्रपति कर सकता है। राष्ट्रपति को यह अथॉरिटी दिया जाता है कि नहीं? एक ही व्यक्ति है जो संविधान में संशोधन कर सकता है। हाँ, और इसलिए भगवान संशोधन कर सकते। इसलिए मैंने बताया, भगवान ने कहा युधिष्ठिर को कि तुम करो। युधिष्ठिर अपने से नहीं कर रहे थे, कितने सावधान है युधिष्ठिर, आप देखिए, है ना। वो बोले नहीं करूँगा, सत्य के मार्ग पर चलने के लिए। तो हमें जल्दी से परम सत्य को संशोधन नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। लेकिन अगर भगवान कह रहे हैं या ऊपर से आदेश आया है ना, इस परिस्थिति में, तो हमें करना चाहिए उस समय। है नहीं हो पाएगा। इसीलिए जो है ना, इस चीज के लिए बहुत ही उच्च कोटि का ना शुद्ध व्यक्ति होना चाहिए जो आपको मार्गदर्शन दे रहा है। वही बता सकता है किस परिस्थिति में नियम को परिवर्तित किया जा सकता है। इसीलिए गीता में भगवान ने कहा है कि ये सब चीज़ जल्दी हमें अपने हाथ से चेंज नहीं करना चाहिए चीज़ों को। सामान्यतः हमें सत्य के मार्ग पर ही चलना चाहिए। हाँ, दो भाई हैं, दोनों बच्चे हैं, दोनों पढ़ रहे हैं, लेकिन वो ये सोचेगा इसने कुछ बता दिया, अरे यार जिंदगी में ऐसा चलना शुरू कर देता है, ईर्ष्या में चला जाता है, अहंकार आता है। सही बोल रहे हैं आप, समझे बात को? परम सत्य में संशोधन सबको नहीं करना चाहिए, कहने का अर्थ है एक अथॉरिटी होने, किसी से गाइडेंस लेना चाहिए करने से पहले। भाई 4-5 लोगों से पूछना चाहिए क्या मैं ठीक कर रहा हूँ,
हम सुसाइड करने का निर्णय किए तो 4-5 लोगों से पूछ लेना चाहिए क्या ठीक है कि नहीं है ना। 4-5 लोगों से पूछो, फिर अपना, हाँ ज्ञानी लोग, पहले पता करो कौन व्यक्ति है। यस, इसलिए मैं बताया ना कि शुद्ध हृदय का व्यक्ति, जिसको ज्ञान है, जिसके अंदर शुद्धता है, वही बता पाएगा किस परिस्थिति में कैसे कार्य करना चाहिए। है आप लोग प्रयास चाहोगे तो हम लोग आपको मार्गदर्शन दे सकते हैं। आप कभी परप्लेक्सिटी में आओ, कभी आपको कुछ संदेह हो जीवन में, कुछ निर्णय में दिक्कत हो रही, यू कैन अप्रोच अस, वी आर रेडी टू हेल्प यू। इफ यू लाइक यू कैन अप्रोच अस, इट्स अप टू यू। वी हैव बीन ऑलरेडी हेल्पिंग so many people. If you like you can ask any difficulty, any question you are facing. कोई भी आपको समस्या, संशय जीवन में जो स्पष्ट नहीं हो रहा है, कैसे करना चाहिए, आप पूछो। आप मेल कर सकते हो हमें, आप 1-to-1 बता सकते हो आकर, हम आपको सहयोग देंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।